ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को सुनाते हैं, बच्चे, विनाश का समय जितना नज़दीक आता जाएगा उसकी कुछ निशानियां होंगी। वो बाबा ने आज सुनाई है। तो आज हम सब सुनते हैं कि जब महापरिवर्तन का समय नज़दीक होगा तो उसकी क्या निशानी है। बाबा सुनाते हैं, बच्चे, विनाश का समय नज़दीक होगा तो सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। वाह बाबा वाह! बाबा की कितनी कमाल है। एक तरफ तो बाबा कहते हैं कि बाबा नहीं बताएगा कि वो टाइम कब आएगा, कब होगा अंत का समय। और आज बाबा, आज क्या, काफ़ी मुरलियों में बाबा सुनाते रहते हैं, बच्चे, ऐसे 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 ऐसे। एक तरफ बाबा कहते हैं, बच्चे, बाबा नहीं बताएगा, और दूसरी तरफ बाबा हम बच्चों को सब बता देते हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे ऐसे। इसीलिए बाबा को बोलते हैं भोले बाबा, शिव भोला भंडारी, शिव भोले बाबा, ऐसे ही बोलते हैं ना, क्योंकि बाबा भी हम बच्चों के साथ सामने होते हुए भोला बन जाता है। देखो बच्चे, बाबा नहीं बताएगा कि विनाश कब होगा, लेकिन दूसरी तरफ बाबा सब बता देता है। आज बाबा ने बता दिया उसकी निशानी क्या होगी जब वो समय आएगा। तो बाबा सुनाते हैं, बच्चे, सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। आगे बाबा सुनाते हैं, बच्चे, अब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है तो बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे। देखिए, आज बाबा सुना रहे हैं, वास्तव में आज बाबा हमको निशानी सुना रहे हैं कि जब वो समय आएगा तो क्या क्या होगा। तो नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, तो बहुतों को साक्षात्कार भी होने लग जाएंगे उस समय। आगे बाबा सुनाते हैं, बच्चे, सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान मिलेगा। देखिए, कमाल की पॉइंट है। आगे जैसे जैसे समय जाएगा तो, और आजकल तो वैसे भी लगभग सन्यासी ज्ञान में आ ही रहे हैं, हम तो सब देख रहे हैं ज्ञान में। तो सन्यासी, राजा, मंत्री वगैरह वगैरह आदि सबको ज्ञान मिलेगा। आगे बाबा सुनाते हैं, बच्चे, जब सुनेंगे ना कि बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। जैसे बाबा बोलते हैं ना, बच्चे, भीड़ लगने वाली है। सदगति होता है स्वर्ग की राजाई देने वाला, गति होता है मुक्ति धाम की स्टेज, और सदगति होता है स्वर्ग की स्टेज। तो बाबा क्या सुनाते हैं कि जब सुनेंगे ना सब कि बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला, तो बहुत आएंगे। आगे बाबा सुनाते हैं, बच्चे, अखबारों द्वारा भी अनेकों को संदेश मिलेगा। और आजकल तो अखबारों में खूब डल रहा है, क्योंकि एक तो बाबा की बच्ची राष्ट्रपति बन गई है। तो ये कमाल का जादू है। ये बाबा ने सच में ही हम बच्चों के सामने कमाल कर दिखाया है। हम बच्चे तो यही कहेंगे कि बाबा की ही कमाल है, क्योंकि हम सब के दिल में तो बाबा बैठा हुआ है ना। जो जो बाबा बोलते थे वो सब हम आज आंखों से देख रहे हैं। जो भी बाबा ने बोला वो सब आज हो रहा है। और आज भी जो बाबा बोल रहे हैं ये भी हम कुछ समय बाद देखेंगे, क्योंकि बाबा हम बच्चों को आज निशानियां सुना रहे हैं कि बच्चे, अखबारों द्वारा भी अनेकों को संदेश मिलेगा। आगे बाबा सुनाते हैं, बच्चे, और उस समय क्या होगा जब समय नजदीक होगा, तुम बच्चे एक बाप की ही याद में अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। वाह बाबा वाह! तो अंत की तो बाबा ने बताया हुआ है ना, अंत में क्या होगा, सिर्फ सेवा, वाइब्रेशन द्वारा, मनसा द्वारा सेवा कर सकेंगे, क्योंकि कर्फ्यू लग जाएंगे, हाहाकार मची हुई होगी, खिड़कियां तक नहीं खोल सकेंगे उस समय। तो एक तरफ तो बाबा साक्षात्कार से बहलाएंगे हम बच्चों को, एक तरफ अखबारों में भी पड़ेगा। तो ये तो बाबा जानते हैं प्रॉपर क्या होगा, लेकिन आज बाबा हमको कुछ निशानियां सुना रहे हैं। आगे बाबा सुनाते हैं, बच्चे, यह तो सबको मालूम पड़ना ही है कि बाबा आया हुआ है। देखिए, बाबा ने कितने वंडरफुल पॉइंट आज हम बच्चों के सामने उच्चारे हैं। एक बार और रिपीट करते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, ये तो सबको मालूम पड़ना ही है। आज बाबा ने ही लगा दिया, सबको मालूम पड़ना ही है कि बाबा आया हुआ है। ये तो कमाल के पॉइंट सुनाए हैं बाबा ने। बाबा सुनाते हैं, बच्चे, दुनिया में तो बहुत हाहाकार होना है, बहुत हाहाकार होना है, रक्त की नदियां भी बहनी है। देखिए बाबा क्या सुनाते हैं, क्योंकि बाबा आज हम बच्चों को अंत की समय की निशानी बता रहे हैं ना। तो उस समय
अखबारों में भी पढ़ेगा, साक्षात्कार भी होंगे, सन्यासियों, राजाओं, मंत्रियों आदि को ज्ञान भी मिलेगा, अखबारों में संदेश भी पड़ेगा और सबको मालूम पड़ेगा कि ये वही बाबा है जिसमें एक मुरली में बाबा ने सुनाया था, बच्चे अहो प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। ऐसे कहते कहते बाबा के पास आएंगे कि आपने पाया, हम वंचित रह गए, ऐसे बहुत उल्हानों की माला। लेकिन बाबा ने सुनाया वो समय आए, उससे पहले एक एक आत्मा के पास संदेश पहुंचा दो, गली गली में सेंटर हो, क्योंकि भूकंप हो गए, बाढ़, बम्स, ब्लास्ट वगैरह वगैरह, ये हाहाकार में एक पार्ट रोल अदा करेंगे। और प्रकृति तो हम आज ही देख रहे हैं, सब किसान रो रहे हैं बेचारे, इतनी बारिश, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बारिश नहीं, जहाँ ऑलरेडी पानी है वहाँ और बारिश हो रही है। तो ये प्रकृति भी अपना पेपर कहो या अपनी ताकत कहो वो दिखा रही है। तो हाहाकार का समय आना है, खास भारत में रक्त की नदियाँ भी बहनी है, क्योंकि बाहर तो बम्स की लड़ाइयाँ चलेंगी। अब ऐसी ऐसी बातें सुन के कई बाबा के बच्चे कहते हैं कि बाबा तो डराते हैं। बाबा डराते नहीं, बाबा नॉलेजफुल है और हम बच्चों को सारी नॉलेज देते हैं। तभी तो बाबा को कहते हैं बाबा तो ज्ञान सागर है, इतना ज्ञान है ख़त्म ही नहीं होता। बाबा हम बच्चों को वो चीज़ पहले ही बता रहे हैं ताकि जब वो चीज़ हमारी आंखों के सामने आए तो हमें आश्चर्य ना लगे कि बाबा ने तो पहले ही बताया था। अब आज जो बाबा की बच्ची राष्ट्रपति बनी है तो हम सब ने वो मुरली पढ़ी है कि बाबा ने कहा था, देखो बच्चे, राष्ट्रपति भवन में भी झंडा फहराया जाएगा, राष्ट्रपति भवन भी आपका ही हो जाएगा। तो राष्ट्रपति खुद बाबा की बच्ची है तो राष्ट्रपति भवन तो बाबा का वैसे ही हो ही गया। तो बाबा ने ये बात 1981 में ही बता दी थी। ये 1981 की मुरली है जिसमें बाबा ने ये कहा था, बच्चे देखना राष्ट्रपति भवन आपका हो जाएगा, राष्ट्रपति भवन में झंडा फहराया जाएगा, ऐसा कुछ 1981 में, आज से 40 साल पहले बाबा ने ये मुरली उच्चारी थी। और 40 साल बाद आज हम वो चीज़ आंखों से देख रहे हैं, जो ये कमाल है बाबा की। तो ऐसे ही आज बाबा सुना रहे हैं कि जो सुनाया आज बाबा ने वो होना है। तो आश्चर्य की कोई बिंदी नहीं। बाबा बोलते नथिंग न्यू, सबको पता ही लग जाएगा ना, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होने वाली है। और बाबा के जो योग्य आत्माएं होंगी उनको साक्षात्कार होंगे, ना कि सबको। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अतीन्द्रिय सुख में मनसा सेवा और बहुत लंबे समय का अभ्यास चाहिए। कई बाबा के बच्चे ऐसे बोल भी देते हैं, बाबा देखेंगे उस समय जब विनाश होगा। नहीं देख पाएंगे, जब तक पावरफुल स्थिति नहीं होगी नहीं देख पाएंगे। कहने में और करने में बहुत अंतर होता है, लेकिन हम बच्चों को वो अंतर मिटाना है। तो पहले पावरफुल स्थिति। आगे बाबा सुनाते हैं बच्चे, बहादुर सर्विस वाले बच्चे जो बहादुर होते हैं, खूब मेहनत करते, खूब बाबा की सेवा करते हैं, वो कभी भूख नहीं मरेंगे। उनकी दाल रोटी लास्ट तक बाबा ने बोला एक मुरली में, बाबा देगा ही देगा। लेकिन ऐसे भी नहीं थक हार के, जैसे जॉब से आए हैं या कहीं सेवा करके आए हैं और बेड पे लेट गए और बोले बाबा आपने तो कहा था बाबा आप रोटी खिलाएंगे। ऐसे भी नहीं करना। बाबा को याद करने का अर्थ है कि बाबा हमारे अंदर शक्ति भर देते हैं, उमंग उत्साह पैदा कर देते हैं। कर्म हमें ही करना है। तो बाबा की याद में हमें खुद खाना बना के खुद खाना होता है, लेकिन बाबा की याद में उसको पवित्र भोजन बनाना है। तो ये गलती नहीं करना कि बाबा आप जानो आपका काम है, बाबा आपने तो कहा था आप तो रोटी खिलाएंगे। नहीं, अलबेला नहीं बनना। जो आलसी होता है उसको नहीं मिलेगी, ये भी बाबा ने बोला है। तो ये पूरा स्लोगन याद रखना, हिम्मते बच्चे मदद दे बाप। जो हिम्मत रखेगा उसको बाबा की मदद मिलेगी। कई बच्चे आधा स्लोगन याद रखते हैं ना कि बाबा तो मदद के लिए बंधा हुआ है। बाबा ने तो बोला है जब भी दिल से कहोगे मेरा बाबा, बाबा हाजिर हो जाएगा। लेकिन आप बेड पे लेटे रहो और बाबा को कहो बाबा आ जाओ, बाबा खाना खिलाओ, ऐसे नहीं। विधि से सिद्धि करनी है, कर्म पहले है, निमित्त हमको बनना है। निमित्त अर्थात इंस्ट्रूमेंट, कराने वाला बाबा है, हम बाबा की सेवा करने। रोटी भी बनाओ तब भी ये सोचो कि मैं तो भगवान की सेवा के लिए ये कर रहा हूँ। जैसे मंदिर में देखो 5000 लोगों का, कई बार 10,000 लोगों का जब भंडारे होते हैं ना, तो कितने भगत आ जाते हैं सेवा करने के लिए। तब उनको फील थोड़ी होता कि हम खाना बना रहे हैं, नहीं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, ऐसे फील होता है। तो भाव बदल देना है अंदर का। कितने मंदिर है भारत में, देखो सब में प्रसाद बंटती है, खाना बनता है, भोजन बनता है और उसमें बहुत सारे भगत आ जाते हैं। कोई रोटियां बनाता है, कोई सब्जी बनाता है, कोई लड्डू बनाता है, कोई कुछ बनाता है। तो उनको बहुत उमंग उत्साह होता है, क्योंकि उस समय वो ये नहीं समझते कि हम खाना बना रहे हैं, उस समय वो ये समझते कि हम प्रभु प्रसाद बना रहे हैं। खासकर ये दिक्कत कुमारों को आती, तो बाबा खासकर कुमारों को भी सुनाते रहते, बच्चे
ऐसा समझो कि प्रभु के लिए प्रसाद बना रहे हैं, अर्थात बाबा के लिए भोजन बना रहे हैं। तो सोचो भोजन बनेगा या नहीं बनेगा, उमंग उत्साह आएगा या नहीं आएगा। शिव बाबा के सेवा में कोई काम कर रहे हैं और बाबा किसी का रखता नहीं है। ये कमाल के पॉइंट सुनाए थे बाबा ने एक मुरली में कि बाबा किसी का रखता नहीं है, जितना भी आप करते हो अपने लिए। हाँ, बाबा तो एक का पदम गुणा देने के लिए फिर बंधा हुआ है। पहले एक कदम आपका, सेवा में 1 रुपया आपका, 10 रुपये आपके, 100 रुपये आपके सेवा के यज्ञ में, उसके बाद फिर बाबा के भंडारे। तो आज बाबा ने देखो कितनी वंडरफुल पॉइंट हमको सुनाई है, कुछ निशानियां बताई है, तो इनको याद रखना और बाबा की खूब सेवा करनी है। गली गली में सेंटर हो, ये उमंग उत्साह हो कि बाबा का संदेश सबको देना है, नहीं तो उलाहना मिल जाएगा। आगे बाबा सुनाते हैं, बच्चे बाप को कॉपी करो। ब्रह्मा बाप को कॉपी करना है, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया वैसे ही करना है। तो बाबा सुनाते हैं जैसे कार्बन पेपर डालते हैं ना कॉपी करने के लिए, ऐसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा। ये कमाल के पॉइंट है। कार्बन पेपर क्या होता है, ब्लू कलर का एक पेपर होता है कागज की तरह, जैसे उसको कागज के नीचे लगाया जाता है और जब हम उसको कुछ भी लिखते हैं ना तो वो सेम टू सेम दूसरे कागज पर भी लिखा जाता है, उसको बोलते कार्बन कॉपी। ऐसे ही बाबा कहते अटेंशन। अटेंशन होता है कि कहाँ गलती कर रहे हैं हम बच्चे, अमृत वेला मिस हो रहा है, क्यों हो रहा है। हम 30 मिनट योग करते हैं, 1 घंटा क्यों नहीं कर पाते, चेक करना। अटेंशन होता है चेक करना। हम मनसा सेवा क्यों नहीं कर पा रहे, हम मनसा सेवा 5 मिनट ही क्यों कर पा रहे हैं, हम मुरली को कभी कभी मिस कर देते हैं, क्यों। इसको बोलते चेकिंग करना। अटेंशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ब्रह्मा बाबा को कॉपी करेंगे। दूसरी चेकिंग आती है संकल्प। बीच बीच में व्यर्थ चलता है, बाबा ऐसे भी होता है क्या, जैसे आज की मुरली को ही लगा लो। जैसे बाबा ने बोला बच्चे ऐसा ऐसा समय आ जाएगा रक्त की नदियां बहेंगी, तो क्यों क्या नहीं उठे। अब बहेंगी तो बहेंगी, ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। लेकिन एक ऑप्शन बाबा ने दिया, ब्रह्मा बाप समान बनो, वो जब समय आएगा तब देख लेना। लेकिन उससे पहले बाबा हम बच्चों को ऐसी ऐसी बातें सुना के तैयारी करवा रहे होते हैं। बच्चे ऐसा पेपर आएगा, आप तैयार रहो, ऐसा पेपर आएगा, बच्चे तैयार रहो। डरना नहीं है, बाबा के बच्चे डर नहीं सकते। निर्भय, निर्भय, कोई भय नहीं। 1000 भुजाओं वाला बाबा हम बच्चों के साथ है। किसी भी बात से डरना नहीं, क्योंकि डरना सबसे बड़ा डर होता मृत्यु का। और बाबा ने हमको बार बार याद दिलाया, बच्चे आप आत्मा हो, आप आत्मा हो। आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर तो वैसे भी छूटना ही है, चाहे हम बच्चे सेवा करें या ना करें, तो वैसे भी छूटना है। लेकिन जब तक शरीर है तब तक इतनी सेवा करो बाबा की, इतनी सेवा करो कि बाबा भी ऊपर से बोले वाह बच्चे वाह। बाबा तो वैसे बोलते भी रहते हैं, कमाल है बच्चे, मुबारक हो बच्चे, अच्छा बच्चे। ऐसे बोलते बोलते हम बच्चों को बाबा सुनाते रहते हैं और चलाते रहते हैं। तो आज अटेंशन जरूर देना। ये नहीं कि केवल बाबा की मुरली को सुनना है कि हाँ बाबा ने आज ये बताया, नहीं। बाबा ने जो बताया वो क्यों बताया, क्यों अपने आगे एक सवाल लेके आओ कि क्यों बताया बाबा ने, मुझे क्यों बताया। आज ये मुरली आप सबके सामने आई है, क्यों आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुरुषार्थ में डाउन चल रहे हैं। वो पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे जो करना चाहिए, वही पुरुषार्थ करना है। इस पर एक एग्जाम्पल भी है, यादगार कहो बात एक ही है। ऐसे रामायण में दिखाया ना कि जब पुल बन रहा था समुन्दर के ऊपर, राम जी बनवा रहे थे, राम सेतु बन रहा था, तो उस समय जो पत्थर उठाते थे, जो उस पर राम लिखा जाता था, तो ऐसे बोलते थे पत्थर तैरने लग गए। तो उस समय बहुत सारे वानर थे, बंदर थे, तो सब पत्थर डाल रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी शिला लेके आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर लेके आ रहे हैं। और उसके बीच में एक छोटी सी गिलहरी भी छोटा सा पत्थर उठा के जा रही होती है। तो बंदर क्या करता है, उसको फेंक देता हाथ से उठा के गिलहरी को ही, और बोलता है हम है ना, हम कर लेंगे, इतने बड़े बड़े पत्थर डाल रहे हैं, हम पुल बना लेंगे। तो श्री राम जी उस गिलहरी को उठाते हैं और उन वानरों को समझाते हैं, देखो आप जो है ना, आप 1000 किलो का पत्थर उठा सकते हो, लेकिन आप उठा रहे हो 500 किलो का। लेकिन ये गिलहरी 50 ग्राम का पत्थर उठा सकती है, लेकिन ये उठा रही है 100 ग्राम का पत्थर। इसको बोलते हैं अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा सेवा करना। कि मन में क्या है कि राम का काम अर्थात शिव बाबा की सेवा है, तो हमें भी अपनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा बाबा की सेवा में देना, जो हम कर सकते हैं अपनी फुल कैपेसिटी। नहीं तो टाइम तो वैसे भी वेस्ट जाएगा। हम टाइम को नहीं रोक सकते, लेकिन हम सेवा करके टाइम से जमा का खत्ता जमा कर सकते हैं, और खासकर मनसा से एक भी व्यर्थ संकल्प ना चले। तो आज बाबा ने जो हमको नॉलेज दी है,
बाबा कहते हैं बच्चे तैयारी करो, अब हद पार पुरुषार्थ करो। अब 4 बजे से लेके 4:45 करने का अमृत वेले का समय नहीं है। अब तो अमृत वेला 3 बजे से 4:45 या 2 बजे से धीरे धीरे लेके जाओ। ऐसे भी नहीं कि आज ही बाबा ने जैसे बोला या हमको कोई बात याद आ गई आज ही लग गई, ऐसे नहीं। 5-5 मिनट करके हर रोज 2 बजे तक लेके जाओ या 3 बजे तक लेके जाओ। अगर कई भाई बहनें ऐसे हैं जिनकी दुकान है, कारोबार है, थोड़ा 10-11-12 बजे तक सोते हैं, तो आप 4 बजे ही करो, नहीं तो फिर पूरा दिन भर आलसी ऐसे रहेंगे। कोई ना कोई युक्ति लगा के बाबा को याद करना है। बाबा को ऐसे मत बोलना बाबा ये बंधन है, बाबा ये छुड़ाओ, बाबा वो छुड़ाओ। हमको निमित्त बन के कोई ना कोई युक्ति निकाल के उस बंधनों को काटना है। बाबा की मदद तो फिर ऑटोमेटिक मिल ही जाएगी। देखो बाबा ने आज कितने वंडरफुल पॉइंट हम बच्चों को सुनाए, जिसके लिए बाबा का आज हम जितना भी शुक्रिया अदा करें तो उतना ही कम है। तो आज बाबा का दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति।